दुआ ज़हरा केस का हुआ ड्रॉप सीन। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने तफ्तीशी अफसर को उम्र के तयन की हिदायत भी की है। अदालत ने दुआ ज़हरा को पनाह शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी कहा है कि अगवा का मुकदमा तो अब ख़त्म हुआ। इन तमाम तफसीलात को जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कराची में जब ये दुआ ज़हरा पहुंची तो उस वक्त से लेकर कोर्ट की कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल। रात गए जो है वो कराची पुलिस की जो टीमें गई हुई थी उन्होंने इनको कराची पहुंचाया, जिसके बाद इनको वुमेन थाने में रखा गया दुआ ज़हरा को, और उसके बाद एक प्रोटोकॉल के साथ इनको लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुँचाया गया। दुआ ज़हरा और ज़हीर को प्राइवेट गाड़ी में बिठाया गया और उनको यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में पहुँचाया गया। सिंध हाई कोर्ट में भी इनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में रखा गया और उनके करीब ना ही उनके वालिदैन को जाने की इजाज़त दी गई और ना ही मीडिया को अलाउ किया गया कि वो अदालत में पेशी से कबल उनसे कोई बात कर सकें। अदालत में जब एडवोकेट जनरल सिंध ने उनको पेश किया तो उस पर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम अपना रूटीन के जो हमारे केसेस लगे हुए हैं हम उसको निपटाएंगे, उसके बाद दुआ ज़हरा केस पर आएंगे। और ये भी अदालत ने इस्तफ़सार किया कि जब 10 जून लिखा हुआ है तारीख़ में तो इनको पहले क्यों पेश किया गया है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि दुआ ज़हरा को जब भी वो मिलें उनको पेश करना है और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस ने इनको लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना है, जिसके बाइस आज पेश करना इनको ज़रूरी है। अदालत के अंदर जब केस की समाअत शुरू हुई और दुआ ज़हरा कमरे अदालत में जैसी दाखिल हुई तो बड़े रख़्त आमीद मनाज़िर देखने में नज़र आए, क्योंकि उनकी वालदा उनको गले लगाना चाहती थीं, उनसे मिलना चाहती थीं। ताहम दुआ ज़हरा जो है वो पीछे हट गईं और इसके साथ ही जो पुलिस थी उसने उनको रोक दिया कि आप इस वक्त नहीं मिल सकती जब तक कि केस की समाअत ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद अदालत ने इस्तफ़सार किया कि ये केस क्या है, जिसमें बताया गया कि इनको अगवा किया गया था। मुलज़िम जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील हैं उनकी जानिब से बताया गया कि अगवा किया गया था, जिसके बाइस इनको हम यहाँ पर इस वक्त लेकर आए हैं। अदालत ने विटनेस बॉक्स में जो है वो दुआ ज़हरा को बुला लिया। वकील वालिदैन का इस मौके पर भी कहना था कि बच्ची बहुत छोटी है, लिहाजा आप देख लें, जिस पर अदालत ने ये कहा कि दुआ ज़हरा का बयान ले लेते हैं, केस को आज ही ख़त्म करते हैं। दुआ ज़हरा को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया गया तो दुआ ज़हरा ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड कराया और उसने सबसे पहले कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद जब अपना हल्फिया बयान शुरू किया तो दुआ ज़हरा का ये कहना था कि मेरी उम्र 18 साल है और मेरी कास्ट शिया है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि ये मेहदी काज़मी आपके कौन है, जिस पे दुआ ज़हरा ने अदालत को बताया कि ये मेरे बाबा हैं। अदालत ने फिर पूछा कि पुलिस ने आपको कहाँ से बरामद किया, जिस पर दुआ ज़हरा का कहना था कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और वो चिश्तिया के इलाके से उनको पकड़ा गया है। दुआ ज़हरा ने कहा कि ज़हीर ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। इस दौरान दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब थे उन्होंने कुछ बीच में बोलने की कोशिश की, उनकी जानिब से मदाखलत पर अदालत ने उनके वालिद को झाड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क देते कहा कि आप चुप रहें, आपके वकील यहाँ पर मौजूद हैं। वालिदैन की जानिब से उनके वकील ने ये इस्तदा की कि दुआ से मुलाकात कराई जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने कब मना किया है। वकील ने कहा कि पुलिस वाले मिलने नहीं देते, जिस पर अदालत ने दुआ ज़हरा से पूछा क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहेंगी, तो दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से मिलने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती। अदालत ने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है, तो उनका ये कहना था कि मेरी उम्र 18 साल है। जबकि वकील मेहदी काज़मी जो कि दुआ के वालिद के वकील हैं उनका ये कहना था कि इनकी उम्र इस वक्त 14 साल है जिस वक्त उनको अगवा किया गया, जिस पर अदालत ने कहा एजी साहब आप अगवा की शिक पढ़ें। एजी साहब जो है एडवोकेट जनरल सिंध का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिया है। एजी साहब आप अगवा की शिक पढ़ें, बताएं क्या ये मुकदमा बनता है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अगर शादी पंजाब में हुई तो चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतलाक़ वहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में जुम्मा 10 जून को उनको पेश करना है पंजाब पुलिस ने, और अगर उम्र कम है तो ये तमाम मामलात पंजाब में हो सकते हैं। वकील जो हैं दुआ ज़हरा के वालिद साहब के उन्होंने कहा कि उम्र का तयन ज़रूरी है। अदालत ने उनसे कहा कि गुमशुदगी का केस तो वैसे ही गैर मौसर हो गया है, अगवा का केस तो है ही नहीं, क्योंकि बच्ची खुद कह रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, हम तो फिर भी थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। इस मौके पर एक दफ़ा फिर पूछा गया कि दुआ ज़हरा क्या अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, जिस पर दुआ ज़हरा ने मिलने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मज़ीद ये भी बताया कि लड़की के अगवा का केस यहाँ पर नहीं है,
کیونکہ ہمارے صوبے میں کوئی جرم ہی نہیں ہوا، یہ پنجاب ہی کا کیس ہے۔ عدالت نے اس موقع پر یہ بھی استفسار کیا کہ پولیس نے آخر کیسے بچی کی عمر بنا جو ہے کسی ایویڈنس کے 10 سال لکھ دی ہے۔ اب عدالت میں ان کے والدین کی جانب سے یہ بھی درخواست دی گئی کہ ڈی این اے کروا لیں، جس پر عدالت نے کہا کہ قانون میں ایسا کچھ نہیں، آپ کا کیس آج ختم ہو گیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو دعا زہرا ہیں ان کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرائے جائیں اور تفتیشی افسر جو ہے وہ عمر کا تعین کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ ان کو جو ہے وہ دارالامان یا جو پناہ شیلٹر ہوم ہے اس میں رکھا جائے۔ عدالت نے یہ آج آبزرویشن دی ہے اپنی، اور یہ کہا ہے کہ عدالت نے کئی بار یہ چاہا کہ دعا زہرا پیش ہوں، دعا زہرا یہاں نہیں پیش ہو رہی تھیں، جس کے باعث پولیس کو یہ حکم دیا گیا تھا، اور اب جو بھی مقدمہ چلنا ہے اس کو ٹرائل کورٹ میں چلنا ہے، اور یوں اس کیس کا ڈراپ سین ہوا۔